सुशांत सिंह राजपूत मामले में फाइनली मुंबई के चीफ मिनिस्टर का बड़ा बयान निकल के आ चुका है और वहीं पे आपको बता दिया जाए गदर 2 के फिल्म के एक्टर सनी देओल जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उस कदम के बाद क्या उनकी फिल्म हिट हो जाएगी, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा है और दावा होता है कि हाल ही में इस पूरे मामले को 3 साल के ऊपर हो चुके हैं। वहीं पे कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में शुरुआत से कई सारे सवाल उठे थे, जिन सवालों को देखने के बाद लग तो यही रहा था कि आखिरकार क्या सच में इस मामले में सुशांत को न्याय मिल जाएगा। क्या इस पूरे मामले में जिन लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए थे, जिसमें से बड़े मिनिस्टर थे, बड़े एक्टर थे, और उन लोगों के बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि इनके खुलासे हो रहे हैं और इस खुलासे के बाद जो गलत करने वाला शख्स है उसको पकड़ लिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जहां पर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करने आई, सीबीआई जांच करने जब से आई तो शुरुआत में लगा कि बहुत अच्छे से जांच हो रही है, उसके बाद अचानक से सीबीआई शांत हो गई और उसके बाद से लेकर आज तक सीबीआई को लेकर कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आई है। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि हाल ही में एक खबर तो निकल के आई है सुशांत केस में। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर है, मतलब मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे जी, उनको लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उन्होंने कहा जा रहा है कि हाल ही में जब उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत मामला हो, दिशा केस हो, ये कई साल से चल रहा है, इस मामले में कोई अपडेट क्यों नहीं निकल के आ रही है, क्या जांच होनी चाहिए। पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बोला है कि इस मामले का सच बाहर आना चाहिए, जो कुछ जांच इस पूरे मामले में रुकी हुई है वो होनी चाहिए। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाल ही में अर्नब गोस्वामी जो है उनके शो में भी देवेंद्र फडणवीस जी को देखा गया था, जो कि कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और उनके द्वारा भी ये बात बोली गई थी कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है, चाहे दिशा केस हो, सुशांत केस हो। और जैसे ही दिशा केस के बारे में लोगों ने बोला था कि हमारे पास सबूत है, सुशांत केस को लेकर बोला था हमारे पास सबूत है, तो हमने उन लोगों से सबूत की मांग करी थी कि आप हमें आके सबूत दीजिए, हम उन सबूतों की जांच करवाएंगे और अगर कुछ सच दिखाई देता है तो हम कहीं ना कहीं आगे एक्शन लेंगे। और अब कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उनका भी बयान निकल के आ रहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। पर ये बयान अचानक से कैसे निकल के आ रहे हैं, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शंस के पीछे सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सही में सुशांत मामले को इतना टाइम हो चुका है तो लोग चाहते हैं कि इस मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आए। तो मामला क्या है, क्या मामला चुनाव का है या सही में कोई किसी को न्याय दिलाना चाहता है यहाँ पर? तो सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, पर आपको क्या लगता है कि सही में चुनाव आने वाले हैं तभी सुशांत का नाम लोगों को याद आ रहा है, या फिर अब लोगों को लगता है कि 3 साल बीत चुके हैं, इस मामले का जो सच है वो सामने आना चाहिए? ऐसा आपको प्रतीत क्या हो रहा है? अब अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए, हाल ही में इस पूरे मामले को लेकर एक खबर निकल के आई थी कि इस मामले में सीबीआई ने जो फेसबुक और गूगल का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, उनसे अपील करी थी कि आप हमें सुशांत के डिलीट चैट्स और जो भी सारे डिलीट मेल्स हैं वो सब कुछ रिट्रीव करिए, मतलब निकाल के हमको दीजिए, ताकि हम इस पूरे मामले की फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच पाएँ और जो भी सबूत हमारे हाथ लगेंगे उन सबूतों के बेसिस पे हम आगे जांच कर पाएँ। पर कहा जा रहा है कि एक सीबीआई ऑफिसर है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा करा न्यूज़ मीडिया से बात करते हुए, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, ऐसा मीडिया दावा कर रही है। और उन्होंने कहा जा रहा है कि बताया है कि पिछले 2 साल से 2021 में ये अपील की गई थी, पर अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया है। क्या 2 साल में गूगल और साथ में फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ये रिट्रीव नहीं कर पा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले जो अकाउंट से उससे क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि इतनी बड़ी कंपनी है तो डेफिनेटली रिट्रीव कर सकती है कुछ भी, पर सवाल अपने आप में बहुत बड़े उठ रहे हैं इसी बात को लेकर। पर वहीं पे एक तरफ और सवाल उठ रहा है कि रिया चक्रवर्ती का बर्थडे को लेकर खबर निकल के आ रही है और रिया के बर्थडे पर कहा जा रहा है कि लोगों ने नहीं, इस बार न्यूज़ मीडिया ने कुछ प्रिंट करा है और न्यूज़ मीडिया ये प्रिंट कर रही है कि रिया के बर्थडे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती के अफेयर्स को लेकर कुछ खबरें बताई हैं। एबीपी न्यूज़ ने एक खबर बताई है कि रिया चक्रवर्ती जो थी उनका सुशांत सिंह राजपूत से पहले और उनके बाद में क्या किसी के साथ नाम जुड़ा था। और एबीपी न्यूज़ का दावा ऐसा है कि रिया चक्रवर्ती का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था, 1991 को हुआ था, ये सब जानते हैं। पर इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि एबीपी न्यूज़ ने एक खबर छापी कि 2017 में अनिल कपूर के बेटे जो है हर्षवर्धन कपूर, उनके साथ रिया का नाम जुड़ गया था। और कुछ लोगों ने कहा कि ये नाम तब अलग हुआ जब हर्षवर्धन और सारा अली खान एक साथ आ गई थी। और ऐसा दावा होता है कि जब रिया इनके साथ घूमती थी, पार्टी में जाती थी, तब से उनका नाम हर्षवर्धन कपूर के साथ जुड़ रहा था। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फिर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आती हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि महेश भट्ट के साथ जब उनकी फ़ोटो वायरल हुई कंधे में सर रखकर, तब भी उनका नाम जुड़ा उनके साथ। और कुछ लोगों ने दावा करा
कि ये गलत है, वो अपनी बेटी मानते हैं इनको। और कुछ लोगों ने अलग अलग दावे करे महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के उस फोटो को लेकर। कुछ लोगों ने उस फोटो को देखने के बाद रिलेशनशिप का भी दावा कर दिया। पर वहीं पे कहा जाता है कि सुशांत के जाने के बाद रिया का नाम जोड़ा गया आदित्य रॉय कपूर के साथ। जी हाँ, जो कहा जाता है कि विद्या बालन है उनके शायद देवर लगते हैं आदित्य रॉय कपूर, आशिकी 2 वाले। और उनके साथ जब नाम जुड़ा तो कहा जा रहा है कि लोगों ने बहुत ट्रोल किया रिया और आदित्य रॉय कपूर को, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ज़्यादा ये दोनों साथ में नहीं दिखाई दिए। अब ऐसा मीडिया दावा करती है, अब इसमें सच क्या झूठ क्या ये तो वही जाने। पर मीडिया ने जैसा दावा करा हमने वो बात आपके सामने रखी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार मीडिया इस समय रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या क्या लिख रही है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर एबीपी न्यूज़ ने ये भी छापा कि सुशांत केस के बाद रिया फंस गई थी। सुशांत केस के बाद सुशांत की फैमिली ने कुछ आरोप लगाए, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी होना पड़ा था और एनसीबी ने उनको 1 महीने तक जेल के अंदर भी डाल के रखा था। जिसके बाद एनसीबी की चार्जशीट में उनका नाम भी निकल के आया था, पर उसके बाद भी रिया चक्रवर्ती का नाम आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ा। ये मीडिया का दावा था, अब सही में जुड़ा या नहीं जुड़ा ये तो नहीं पता। पर वहीं पे बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री की, जहां पर एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री का हाल बुरा है सुशांत केस के बाद, वहीं पे गदर 2 आने से पहले सन्नी पाजी कई बड़े बड़े कदम रख रहे हैं, पर फूक फूक कर रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में उनके बेटे की शादी होती है करण देओल की, और वो शादी बहुत ही अच्छे से निपट जाती है, जहां पर कई बड़े लोगों को देखा नहीं गया। पर वहीं पे अब कहा जा रहा है कि सन्नी पाजी ने वो शादी होने के बाद एक पूरे गांव को फ्री में खाना खिलाया था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको पता है कि उनकी फिल्म आने वाली है, इस फिल्म में कोई भी रुकावट ना हो, ये फिल्म चलेगी। ये वो भी जानते हैं कि जब गदर का पहला पार्ट आया था तब भी बहुत देखा था लोगों ने, और डेफिनेटली दूसरा पार्ट भी जो आएगा वो भी लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, और जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री के अंदर कई बार आर्मी को लेकर कई बार गलत इमेज दिखा दी जाती है, वहीं पे सन्नी पाजी ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फिल्म पूरी होने के बाद एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी आर्मी ऑफिसर जो है टॉप लेवल के उनके लिए, और उनको फिल्म दिखाई है जो अनिल है और जो साथ में सन्नी पाजी है। जो अनिल है वो इस फिल्म के कहा जा रहा है कि डायरेक्टर है, जिनका नाम अनिल शर्मा है, और साथ में सन्नी पाजी ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जहां पर आर्मी ऑफिसर्स आए, कई बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, जिन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद उनसे पूछा गया इन दोनों के द्वारा कि इस फिल्म में आपको कोई आपत्ति तो नहीं लग रही है, कुछ गलत लग रहा है तो हम उसको हटा दें। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि एनओसी उनको मिल गई है अब आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा, कि उनको फिल्म पसंद आई है, उनको लगा इस फिल्म के अंदर से कुछ चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है। और आर्मी ऑफिसर जो है बड़े बड़े, उनकी परमिशन के बाद अब सन्नी पाजी ने इस फिल्म को मंजूरी दी। अब ये फिल्म जाएगी सेंसर बोर्ड के बाद, और सेंसर बोर्ड मंजूरी देते ही ये फिल्म आ जाएगी थिएटर पर। अब कहा जा रहा है कि क्या ये फिल्म चल जाएगी, यही सवाल आज सबके मन में बन रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कई सारे बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं उसी सेम डे जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 के आगे सारी फिल्में फ्लॉप होने वाली हैं, या फिर सारी फिल्में घुटने टेकने वाली हैं। क्योंकि गदर की कहानी और गदर के अंदर सन्नी पाजी और सन्नी पाजी का नेचर, और साथ में धर्मेंद्र जी, इन सब के बारे में डेफिनेटली जब जब बात होती है तो लगता है कि ये एक ऐसा ही परिवार है इंडस्ट्री में जो डेफिनेटली बहुत अपना सा लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सन्नी पाजी को देश की जनता का सपोर्ट मिलने वाला है, और उनको सपोर्ट मिलेगा तो उनकी फिल्म को तो सपोर्ट मिलना ही मिलना है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, क्या ये फिल्म चल जाएगी और इतनी चलेगी कि धमाल मचा देगी? इस बात को लेकर भी आज कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। पर देखने वाला विषय है कि इस मामले में क्या निकल के आएगा जब ये फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद। क्योंकि जिस तरीके से बात करें अगर हम इंडस्ट्री की, तो एक तरफ एकता कपूर की वेब सीरीज़ निकल के आई थी XXX, उसके अंदर आर्मी ऑफिसर्स को लेकर क्या दिखाया गया था ये सब जानते हैं। जिसके बाद कई सवाल उठे थे, कई लोगों ने सवाल उठाए, और बहुत सारे लोग निकल के आए बाहर जिन्होंने कहा जा रहा है कि ये बताया कि जैसी ये वेब सीरीज़ दिखाई जा रही है वैसा कुछ होता नहीं है, और बहुत गलत इमेज दिखाई गई थी आर्मी की उस वेब सीरीज़ के अंदर। और इसी के बाद कहा जा रहा है कि चर्चा शुरू हुई, और अब सन्नी पाजी ने इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले स्क्रीनिंग रखी, अपने दोस्तों के लिए नहीं, अपने उन देशवासियों के लिए, अपने उन देश के हीरोज़ के लिए जो डेफिनेटली रियल हीरो होते हैं और आर्मी ऑफिसर्स हैं वो। और उनके लिए जब स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, उनको दिखाया, और उन्होंने जब मंजूरी दी, एनओसी दी सन्नी पाजी को इस फिल्म को लेकर, तब जाके उनको राहत की सांस मिली कि अब जाके हम ये फिल्म फाइनली सेंसर बोर्ड को भेज देते हैं, और सेंसर बोर्ड इस फिल्म को पास करने के बाद अच्छे से इस फिल्म को रिलीज़ जब होगी तो पब्लिक का प्यार मिलेगा। कुछ इसी प्रकार उनकी सोच है। अब देखने वाला विषय होगा कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब क्या होगा। आपकी राय क्या है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और साथ में हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।